जब मैंने पहली बार मिलियनेयर डॉलर की कहानी के बारे में सुना तो मेरी पहली ये सोच थी ये कैसे मुमकिन है। 3 दिनों में मिलियन डॉलर, ये तो फिल्मी कहानी जैसी लगती है। लेकिन फिर मैंने इसे पढ़ना शुरू किया और जैसे जैसे मैंने पन्ने पलटे मुझे एहसास हुआ कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक प्ले बुक है, एक ऐसा रोड मैप है जो आपको दिखाता है कि सही रणनीति और फोकस से आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। मुझे सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग तब लगा क्योंकि मैंने इसे महसूस किया। इसमें जो सीक्रेट है वो मेरे काम आ सकता है। कल्पना कीजिए आपके पास सिर्फ 3 दिन है, ना कोई बड़ी धनराशि है, ना कोई सेट प्लान है, लेकिन एक लक्ष्य है, 1 मिलियन डॉलर कमाने का। सुनने में नामुमकिन जैसा लगता है ना? यही सोच थी उस आदमी की जिसने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट ही नहीं किया बल्कि इसको पूरा भी किया। ये कहानी है मिलियन डॉलर बिगनर की, जो हमें सिखाती है कि सही माइंडसेट और क्रिएटिविटी से हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। या आपने कभी सोचा है कि प्लानिंग और एक्शन को अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो 3 दिन में भी आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। इस वीडियो के कहानी के थ्रू मैं आपको आज बताऊंगा कि कैसे आप अपनी 3 दिनों के अंदर आप अपनी पूरी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। आप अपने सपने को हकीकत कर सकते हैं। तो चाय की 1 कप प्लेट लेकर बैठ जाए, क्योंकि ये कहानी नहीं बल्कि एक मास्टर क्लास है। अगर आप एक पल के लिए सोचेंगे कि आपके पास सिर्फ 72 घंटे है, कि आप अपनी पूरी लाइफ को बदलने की कोशिश करेंगे। मिलियन डॉलर बिगनर में यही है, समय का सही इस्तेमाल, जो किसी भी लक्ष्य को हासिल करने में मदद कर सकता है। आप समय के बारे में एक दिलचस्प बात है, हम में से ज्यादातर लोग इसे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन समय ही एक ऐसा चीज है जो पावरफुल टूल है जो आपके पास है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आपके पास लिमिट टाइम होता है तो आप बहुत ही ज्यादा प्रोडक्टिविटी होते हैं? ये कहानी भी ऐसे ही है। इस कहानी में बताया कि 72 घंटों के अंदर कैसे आप सही प्लानिंग और फोकस और डिसिप्लिन के साथ आप अपनी पूरी लाइफ को बदल सकते हैं। यही वो तरीका है जिससे आप अपना ध्यान किधर भी नहीं भटका सकते, और यही तरीका है जो आपको इंसान की तरफ प्रोडक्टिविटी बना सकता है, जो 72 घंटों में अपना पूरा जीवन बदलने में क्षमता रखता है। जब आप अपने टारगेट को पूरी तरह से फोकस करते हैं तो हर कदम और हर फैसले में आपको डिसिप्लिन मिलती है। कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता क्योंकि आपका उद्देश्य बिल्कुल साफ होता है। आपने सुना होगा कि टाइम इज़ मनी, लेकिन ध्यान दीजिए फोकस इज़ पावर। जब आप बिना किसी रुकावट के अपनी पूरी ताकत को एक दिशा में लगाते हैं तो वही आपके लिए ग्रोथ बन जाती है। तो अगली बार आप कोई भी बड़ा लक्ष्य याद रखिए, फोकस और माइंडफुल होने की शक्ति में जो आपको सुपर प्रोडक्टिविटी बना सकती है। रिस्क, ये सब तो अक्सर डर और अनिश्चितता से जुड़ा होता है, लेकिन क्या अगर मैं कहूँ कि रिस्क ही असली ग्रोथ का मास्टरमाइंड है? पर यहाँ पर वो बात जरूरी है जो मिलियन डॉलर बिगनर की किताब में बताई गई है, स्मार्ट रिस्क। कभी सोचा कि रिस्क के बिना हम बड़े लक्ष्य कैसे हासिल कर सकते हैं? अगर आप कभी भी बड़ा सपना देखना चाहते हैं तो उसे पूरे करने के लिए आपको स्मार्ट रिस्क लेना होगा। अब स्मार्ट रिस्क का मतलब ये नहीं कि आप बस आंखें बंद करके पूरी तरह रिस्क लें। इसका मतलब है कि ठोस प्लानिंग और रिसर्च के साथ रिस्क लेना। जरा सोचिए, अगर आप एक बिजनेस शुरू करने का सोच रहे हो तो क्या आप बिना पूरी मार्केट रिसर्च करके आप उसमें कूदेंगे? बिल्कुल नहीं। मिलियन डॉलर बिगनर इस बात पर जोर देती है कि सही रिस्क वही होता है जिसे आप अपनी पूरी तैयारी के साथ लें। यह एक छोटी सी कहानी है। एक आदमी ने पूरी मेहनत के साथ अपने पैसों को एक नई बिजनेस स्ट्रेटजी में लगाया, लेकिन फिर उसने पहले से ही रिसर्च कर ली थी। इस रिस्क ने उसे 1 मिलियन डॉलर का फायदा पहुंचाने में लगाया। लेकिन मैं ये कहूँगा कि ये कोई उसकी किस्मत नहीं, उसने मार्केट को रिसर्च किया, फिर उसकी बाद रिस्क लेना शुरू किया। अगली बार जब भी आप किसी भी बड़े फैसले पर तो याद रखिए कि रिस्क का मतलब ये नहीं, जब आप इसे सही तरीके से करते हैं तो रिस्क न केवल खतरनाक नहीं हो, तो ये आपकी ग्रोथ में भी सीक्रेट बन जाता है। अब आते हैं इस बात पे कैसे आपको स्मार्ट रिस्क उठाना है। नंबर 1, किसी भी चीज़ को करने से पहले रिसर्च करें। जितनी ज़्यादा जानकारी होगी उतना ही कम रिस्क होगा। नंबर 2, संभावना को समझे। हर रिस्क के साथ एक मौका होता है और ये जानना जरूरी है कि क्या वो मौका मेरे लिए सही है। थर्ड है, छोटे छोटे कदम उठाएं। एक बड़ा कदम उठाने से पहले छोटे एक्सपेरिमेंट करें, इससे नुकसान कम होगा और सीखने को ज़्यादा मिलेगा। और तो फ्यूचर परिस्थितियों के लिए तैयार रहें। विरोध का रास्ता सीधा नहीं होता है, ये कहीं ना कहीं आप पर भारी भी पड़ सकता है, इसलिए अपने फ्यूचर प्लानिंग के लिए तैयार रहें। स्मार्ट ट्रिक सिर्फ एक बड़ी मेहनत ही निशानी नहीं है, बल्कि एक सही रणनीति जो आपको जीवन में बड़ा हासिल करने के लिए जरूरी है। अगली बार जब भी आप रिस्क लें तो याद रखें वह रिस्क जो आपको अपनी ग्रोथ में ला सके।
जब हम क्रिएटिविटी के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हम उसे सिर्फ आर्ट और डिज़ाइन से जोड़ते हैं, लेकिन क्या असल में क्रिएटिविटी थिंकिंग बिजनेस की दुनिया के भी अहम हिस्सा है। यही वो सोच है जो हमें रोज़मर्रा की समस्याओं का समाधान और अलग तरीके से ढूंढने में मदद करे। तो इसको भी एक सिंपल तरीके से समझते हैं। नंबर 1, आउट ऑफ द बॉक्स सोचें। किताब में बताया गया कि अगर आप जो आपने वही पुरानी रिजल्ट्स में पाया है, लेकिन जब आप अपनी सोच को सीमाओं से बाहर ले जाते हैं तो चीज़ें बदलने लगती है। सोचिए क्या होगा अगर आप अपने बिजनेस को एक नए एंगल में देखें। जैसे कि अगर कोई प्रोडक्ट है तो आप उसे किस तरह से अलग तरीके से बना सकते हैं। सेकेंड है नई आइडियाज़ की पावर को पहचानना। क्रिएटिविटी का हमारा मतलब है सिर्फ एक आर्टिकल या डिज़ाइनिंग से नहीं है, यह एक आइडियाज़ और सोच है जो समस्याओं से हल करने के लिए ज़रूरी है। आपने कभी किसी प्रॉब्लम को उल्टा करके देखा है? कभी किसी चीज़ को ऐसे समझना जैसे कि वो पहली बार हो? यही क्रिएटिविटी का सोच का पावर है। थर्ड है बिजनेस क्रिएटिविटी को समझना। कभी आपने सोचा है कि कुछ ऐसे बड़े बिजनेस बाइंस इतनी जल्दी मार्केट में छा जाते हैं? इसका राज यही है कि वे हमेशा एक कदम आगे सोचते हैं। उनका हर कदम, हर फैसले में क्रिएटिविटी होती है। जैसे अगर आपने सोशल मीडिया पर कुछ नया ट्रेंड देखा तो उसका फ़ायदा उठाना, यही तो क्रिएटिविटी का हिस्सा है। बहुत है समस्याओं को नए तरीके से देखना। जो लोग बिजनेस में आगे बढ़ते हैं वे हमेशा नई समस्याओं को समाधान ढूंढते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अमेज़न की शुरुआत एक किताबों की दुकान पर हुई थी, लेकिन इस क्रिएटिविटी सोच ने इसे पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ई-कॉमर्स मार्केट बना दिया। फिफ्थ है क्रिएटिविटी के बिना बिजनेस की कई जगहों को नहीं देखना। क्रिएटिविटी सिर्फ अलर्ट नहीं बल्कि एक स्ट्रेटजी बन सकती है जो बिजनेस की दुनिया में आपको अलग पहचान दिलाएगी। बिना क्रिएटिविटी की सोच और यही आपको कंपटीशन से आगे ले जाएगा। यह समझना बेहद ज़रूरी है कि सिर्फ एक अच्छा विचार ही सब कुछ नहीं बदल सकता है, लेकिन उस विचार को नए तरीके से लागू करने के लिए एक क्रिएटिविटी थिंकिंग की ज़रूरत होती है। आखिरकार इस किताब का ये भी मैसेज है, अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको अपनी सोच को परंपराओं के अनुसार बदलना पड़ेगा। तो अगर आप लोग सोचते हैं कि सफलता सिर्फ आपकी मेहनत और टैलेंट पर निर्भर है तो शायद आप बहुत सी चीज़ों को मिस कर रहे हैं। मिलियन डॉलर बिजनेस की कहानी में एक बहुत बड़ा सीक्रेट छिपा है जो अक्सर हमें नए अंदाज को दिखाता है, और वो है नेटवर्किंग का। ये किताब हमें दिखाती है कि सही लोगों से मिलकर उसका स्मार्ट और उनके साथ काम कर आप अपनी ग्रोथ को कहीं अधिक बढ़ा सकते हैं। अब ये भी मतलब नहीं कि आप किसी से भी मिलकर उन्हें अपना दोस्त बना लें। बात तो सही लोगों के लिए जिनके पास वो अनुभव, ज्ञान और कनेक्शन थे जो आपको आपकी सफलता में ले जा सकें। जब आप अपनी सोच को किसी भी ऐसे इंसान के साथ शेयर करते हैं तो वो इंसान पहले से ही उस रास्ते पे जा चुका होता है। तो वो आपको गाइड कर सकता है कि वो न सिर्फ आपको गलतियों से बचा, बल्कि वो अपनी नेटवर्किंग के जरिए अपनी ग्रोथ का सीक्रेट भी बताए। और ये सब कनेक्शन सीमित नहीं है। नेटवर्किंग की असली फायदा यह है कि आपको अपने पर पेशेंस रखना होगा। सही कनेक्शन आपके लिए मौका ला सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें जो मिलियन डॉलर में बताई गई हैं। अगर आप चाहते हो कि इसको फुल डिटेल में पढ़ना, मैं लिंक इन डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से परचेज करके पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। हमारा मोटिव है कि हर किसी को प्रोडक्टिविटी के बारे में बताना जो अपनी लाइफ को बदल सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।